आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.4 एक्सरसाइज 8.4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे बोलेंगे सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को अपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें, एक बात याद रखें, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें क्या देखना होता है कि रूट के आसपास कोई वैल्यू अगर प्लस हो रही हो, माइनस हो रही हो और डिवाइड हो रही हो, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रूट के पास कोई वैल्यू प्लस हो रही है। हाँ भाई, ये हो रही है, एक्स प्लस हो रहा है वहाँ जाके। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक्स नीचे लिखा होता, ठीक है, डिवाइड हो रहा होता, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, रूट के आसपास की वैल्यू प्लस माइनस या डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और होगी तो उसको हटाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 7 - x। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसे जरूर हटेगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा x+5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लग गया a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, एंड देन प्लस का बी स्क्वायर। ओके, ए क्या है 7, ए क्या है 7, बी क्या एक्स, बी क्या एक्स। ओके, ये x+5 ऐसे ही आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 2 7 14 माइनस 14x, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये करेंगे हम लोग के इस टर्म को इधर लेके आएंगे, ये टर्म को इधर लेके आएंगे। अब आप बोलो सर इसको इधर क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो आपने देखना होता है कि एक्स जो है ना, एक्स स्क्वायर किस तरफ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अब एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता ना, तो फिर इस पूरी टर्म को इधर लेके आते हैं हम, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको पता होगा कि पहली टर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो प्लस में होती है। तो इसी वजह से मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा ना, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा, हमें एक्स नेगेटिव मंजूर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, साथ साथ अरेंज भी कर देंगे। ठीक है, ये देखो एक्स क्या है, प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस 49, 5 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने साथ साथ अरेंज भी कर दिया। ठीक है, सेम जो थी चीज़ें उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 15x। ठीक है, ये हो गया प्लस का 44। ठीक है, माइनस हुआ ना इसमें से। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। थी क्वाड्रेटिक नहीं लगा रहा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बहुत लेंदी है एक्सरसाइज 8.84 के, क्वाड्रेटिक लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कमांड है क्वाड्रेटिक पे तो आप लगा लो। ठीक है, वैसे कोशिश करो कि यहाँ पे क्या लगाओ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाओ। देखो 1 जहाँ लिखा 1 लिखा 1 होगा किससे, 44 से। क्या आंसर आएगा, 44 आंसर आएगा। दो नंबर ऐसे लेके आने हमें जिससे प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आए, इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 44 आना चाहिए। तो 44 का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 44 का एलसीएम ले लेते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह से होती है, ताकि फिर आगे कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिड टर्म ब्रेकिंग करूँगा ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए मैं सोचा इसको रिवाइज कराया था, ताकि वैसे तो आप लोगों को आती होगी, नहीं आती तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11 बन जाए 11, एलसीएम ले लिया। अब इन नंबर्स की हेल्प से हम लोग दो दो पेयर बनाएंगे नंबर्स के, जिसको प्लस करें तो क्या आ जाए, प्लस करें माइनस करें तो क्या आ जाए 15 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 44 आ जाए। तो एक दो नंबर ये ले लेते हैं, 4 और 11। 4 और 11 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 44 होता है ना। ठीक है, और हमें लेके क्या आना है, -15 लेके आना है। तो दोनों को माइनस माइनस कर देंगे, दोनों के साथ साइन माइनस की लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 15 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी होता है और साइन माइनस की आती है। तो दो कौन से नंबर है जिसको आपको क्या करना है, प्लस करने पे या माइनस करने 15 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने 44 आ जाए। तो वो कौन से नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 4 और 11। 4 एंड -11x प्लस 44 और इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4, यहाँ 4 बचा। ठीक है, यहाँ से तो क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 11 भी आता हो 44 भी आता हो, तो 11 है। 11 कॉमन लिया x बचेगा, 11 कॉमन लिया यहाँ पे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 11 4 जा 44 होता है। बाहर माइनस की साइन है तो ये बीच वाली साइन क्या होगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस की माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब जो ब्रैकेट दो दफा लिखा हुआ उनको एक दफा लिख दो, ये दो दफा लिखे हुए ना उनको एक जगह कर दो।
और ये बाहर वैल्यू लिखी हुई है, इनको एक दफ़ा लिख दो, एक जगह कर दो, ठीक है। 2 दफ़ा लिखे हुए थे, मैंने इनको बाहर लिख दिया यहाँ पे, और जो बाहर लिखा होता है x एंड -11 इनको एक जगह कर दिया। अब दोनों को करेंगे 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे और x के 2 आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए x, ठीक है, पहले का आंसर आएगा ये, ठीक है। -4 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, देखो इसका आंसर क्या आएगा 11 प्लस का, सेम काम ये यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ना आपके पास 8.4 के, इसमें आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होती है कि जो आपके पास आंसर है ना दोनों, इन दोनों आंसर को क्या करो, क्वेश्चन के अंदर पुट करो, ठीक है। इन दोनों आंसर को क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, कहाँ पे, एक्स की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, वेरिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, जहां पर भी एक्स लिखा हुआ वहां क्या आ जाएगा 4, तो पहले 4 पुट करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, पहले हम 4 करेंगे पुट, 4 एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स से वहाँ 4 आ जाएगा, जहाँ पर एक्स से वहाँ 4 आ जाएगा, ओके, एंड 7, तो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया आपका, ठीक है। एंड देन ये देखा 7 हो गया, ये 4, 3 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है 3, एंड देन ये 7, 4 + 3 कितना होता है 7 × 7, ठीक है। तो ये आंसर वेरीफाई हो गया हमारे पास। अब दूसरे आंसर को पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जितने भी आंसर आएंगे ना आपके पास, उसको आप क्वेश्चन में पुट करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कुछ आंसर वेरीफाई हो जाएंगे, कुछ आंसर वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है। जैसे देखो ये वेरीफाई हो गया, दोनों बोथ साइड का आंसर, बोथ साइड पे नंबर सेम आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया आंसर, x = 4 वेरीफाई हो गया। अब बारी है किसकी, अब बारी है इसकी, ठीक है। अब हम पुट करेंगे फॉर x = 11, ओके। कहाँ पे, क्वेश्चन में जहाँ भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्वेश्चन में जहाँ भी x है वहाँ पे 11 आ जाएगा, = 7, ओके। कितना हो गया ये हो गया 16, 7, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 7, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी कि आपका मतलब ये आंसर बराबर नहीं आ रहा, बोथ साइड का आंसर बराबर नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, वेरीफाई नहीं हुआ है ये आंसर, ठीक है। ये वेरीफाइड है और ये नॉन वेरीफाइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो यहाँ पर रूट के पास जो है ना कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, रूट के अंदर हो तो ठीक है, रूट के आसपास वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस और डिवाइड, तो नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं आसपास, रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिख के इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। ये हो गया आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके पास x - का 2, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - 2ab एंड देन b², ओके। a क्या आपके पास, a आपके पास है 8, a आपके पास है 8, b है x, b है x, ये x - 2 तो ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 8 से कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 16 माइनस का 16x प्लस x²। अब दोबारा से मैं इसको इधर लेके आऊँगा क्योंकि x² यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आऊँगा x², ठीक है, साथ में अरेंज भी कर दूंगा 16x, ये x यहाँ पे प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ओके। और फिर प्लस का 64 प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, = 0, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखना अजीब से लगता है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 17, ओके। ये हो जाएगा कितना 66 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 जो है वो 66 से होगा तो क्या आंसर आएगा 66 आंसर आएगा। अब दो नंबर ऐसे लेके आने हैं जिसको क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, ये आ जाए 66 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए 17 आ जाए। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 66 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं एलसीएम 66, ठीक है, 2 3 दा 2 3 दा, ठीक है, 3 1 दा 3 1 दा 11 1 दा 11, ठीक है। तो दो नंबर ऊपर से एक नंबर नीचे से, 2 3 दा 6 एंड देन 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा, और
इसको माइनस माइनस साइन लगा देते हैं तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 17 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह प्लस भी हो जाएगा और साइन माइनस की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 66। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा। ओके, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे 6 11 का कितना होता है, 66 होता है। बाहर माइनस की साइन है तो ये प्लस की साइन माइनस की हो गई। ठीक है, साइन का बड़ा ध्यान रखना है आपने, देखो। ठीक है, ये ब्रैकेट 2 दफा लिखे हुए हैं, इनको एक जगह लिख देंगे और जो ब्रैकेट की बाहर वैल्यूज है उनको एक जगह कर देंगे। दोनों को 0 के इक्वल सपोज करके x के 2 आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर उससे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, x ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया x का। ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे वेरिफिकेशन। ओके, अब करते हैं वेरिफिकेशन, करते हैं वेरिफिकेशन। क्वेश्चन में जहां पर भी क्या है x है वहां पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। पहले 11 की बारी है, जहां पर क्वेश्चन में क्या है x वहाँ 11 आ जाएगा। जहां पर क्वेश्चन में x वहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, बिकॉज 11 इज ग्रेटर देन 8। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है, और यहाँ पे -3। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स। ठीक है, ये नॉट वेरीफाइड होगा आंसर। ठीक है ना, आंसर देखो नंबर तो सेम है लेकिन क्या सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है। साइन भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये नॉट वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड। ओके, अब पारी है इसकी, इसको देखते हैं ये वेरीफाई होता ही नहीं होता। ठीक है, पुट, देखो वेरीफाई अगर नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आंसर सही निकाला। ठीक है, ये मतलब नहीं इसका कि आपने आंसर गलत निकाला है। ठीक है, बस आपने वेरिफिकेशन शो करा दी नहीं है। एक समटाइम दोनों आंसर हो जाएंगे वेरीफाई, समटाइम एक आंसर होगा। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं कि वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, हमने आंसर तो क्वेश्चन तो गलत नहीं किया, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 2, इसका रूट क्या आएगा 4 का 2 एंड यहाँ 2। ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाइड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, तो मैंने पहले से इसको सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, इसी बात पर लाइक कर दो एक। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 रूट लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिंगल रूट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दोगे, जो मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, रूट के पास आप बोलो सर, आपने बोला था कि रूट के पास की वैल्यू प्लस नहीं होनी चाहिए। देखो रूट के पास अगर 2 रूट हैं आपस में, ठीक है, इनके पास कोई वैल्यू नहीं है ना, इनके बाहर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूट के पास एक और वैल्यू प्लस हो रही है लेकिन वो रूट के अंदर है। लेट सपोज ये रूट नहीं होता, यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता 7 माइनस 5x, तो फिर इसको उधर भेजते, लेकिन इस रूट के पास जो वैल्यू है वो भी रूट में है, इस वजह से इसको उधर नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड की मैंने, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए होगा आपके पास, ये पूरी वैल्यू ए है, ये पूरी वैल्यू बी है आपके पास। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये 3 के लिए भी है और ये अंडर रूट इसके लिए भी है, 4 माइनस 2x के लिए। जब ये स्क्वायर 3 पे लगेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इस पे लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, स्क्वायर है नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे टू स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 माइनस 5x, और ये दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 13 माइनस 5x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 लिखा होता है, देखो यहाँ इस तरफ जो भी वैल्यू सेम है ना उनको मैंने एक साथ लिख के प्लस माइनस जो भी हो रहा था वो कर दिया। 7 प्लस का 13 प्लस का, तो 7 प्लस 13 कितना होगा, 20 हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 5x माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आता है। ठीक है,
दो वैल्यूज प्लस भी होंगे, आंसर माइनस में आ गया। 9 4 से हुआ ये आंसर है, 9 2 से और ये आंसर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज थी इन दोनों को उधर भेज दिया और साथ अरेंज भी कर दिया। 18x के साथ मैंने क्या लिख दिया, 10x। 10x यहाँ प्लस का था, सॉरी माइनस का था, यहाँ देखिए प्लस का हो गया। 36 लिखा, ठीक है। 20 यहाँ पे प्लस का, यहाँ देखिए माइनस का हो गया। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया। 18 में से 10 किया तो -8 बचेगा। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया, 16 बचेगा, ठीक है। इस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लिया ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। डिवाइड में कोई वैल्यू, इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड के अंदर किसी जगह भी कोई वैल्यूज आए ना, तो उस वैल्यू को कैंसिल करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने देखा यार, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन लिया। अब 2 के डेल में 16 कब आता है, 2 8 सा। 2 के डेल में 8 कब आता है, 2 4 सा। तो इसलिए यहाँ पे 8 - 4x बचा। अब इस 2 को मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग रूट में थी, इनको मैंने एक रूट में कर दिया क्योंकि दोनों तरफ क्या था, स्क्वायर रूट था, इसलिए मैंने एक स्क्वायर रूट लगा के दोनों वैल्यूज को एक जगह पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 9 को 13 से किया तो 91 आ गया, फिर 9 7 5 से हो तो ये आ गया, फिर 5 3 से 13 से हो तो 65 आ गया, 5 5 तो 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस 20 वाली टर्म को मैंने सॉल्व किया तो माइनस माइनस ये प्लस होकर 100 हो गया, ठीक है। अब इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड की, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना भूल गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। होगी a² - 2ab + b², ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या हुआ हमारे पास, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 20, अब यहाँ पे देखना आपने, यहाँ पे देखो दो बोथ साइड पे आपके पास क्या है, x² की टर्म यहाँ भी है, x² की टर्म यहाँ भी है। अब आपने ये देखना है कि ग्रेटर नंबर कहाँ पे है, ठीक है, बड़ा नंबर कहाँ पे है, बड़ा नंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे ताकि जो x² की टर्म है वो माइनस में ना हो, ठीक है। अगर इसको लेके जाएंगे ना तो प्लस माइनस होकर फिर आंसर माइनस में आएगा x² का, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म छोटी है। तो मैं इधर लेके आया, मैंने साथ अरेंज भी कर दिया। ये x² 16x² यहाँ के माइनस का हो गया, ठीक है। 100 ऐसे आ गया माइनस का, 64x माइनस का था प्लस का हो गया, 91 ऐसे आ गया, ये 64 प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया, ओके। इनको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। देखो यहाँ पे आपने थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये जो नंबर लिखे ना 9 36 27, ये तीनों एक टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 3, ठीक है। इससे होगा क्या कि इससे आपकी पूरी जो इक्वेशन है ना वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी स्मॉल हो जाएगी, फिर उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर आएगा, ठीक है। तो दिमाग चलाना है, आपने देखना है कि भाई यहाँ जो तीनों के पास नंबर लिखे हुए हैं क्या वो एक टेबल में आते हैं। हाँ भाई आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 डिवाइड कर दिया। अब 3 के टेबल में कब आता है 9, 3 से 9 आता है, ठीक है। मैं दिखा नहीं रहा, करके डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 12 का कितना होता है, 36 होता है, एंड देन 3 9 का 27 होता है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, हम कर देते मिड टर्म ब्रेकिंग। अब 3 9 से होगा क्या आंसर आएगा, 3 9 का 27 आएगा, ठीक है। दो नंबर ऐसे लिखे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 12 आ जाए, ठीक है। तो 27 कैल्सियम ले लेते हैं, देखिए 27 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, पेयर बनाते हैं 3 और 3, 3 3 9 और 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ रहा है, 27 आ रहा है, और प्लस करो तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन माइनस का 12 चाहिए। अब आपको माइनस का 12 चाहिए तो दोनों की साइन माइनस रख दो। इससे होगा क्या कि आपके पास 9 और 3 प्लस भी हो जाएंगे और साइन माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, 3x², ठीक है। पहली टर्म आई थी मेरी टर्म 9x, दूसरी आई थी 3x, एंड देन प्लस का 9, ओके। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, x तो कॉमन ले लिया आपने बाहर, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। ये माइनस की वजह से ये प्लस है, माइनस की होगी, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ले लेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। ये सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ x आएगा ना, 3x कॉमन लेना आपने यहाँ से, तो ब्रैकेट 2 दफा लिखे मैं एक दफा लिख दो। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज है ये 3x
ठीक है, 3x प्लस -3, ब्रैकेट दो दफा थे, एक दफा लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज थी उनको एक जगह कर दिया। ओके, तो आपके पास ये दो आंसर आ गए। अब दोनों को कंपेयर करते हैं 0 के इक्वल, एंड देन आंसर निकालते हैं। ठीक है, यहीं पे कंपेयर कर लें, जगह तो है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये -3 ना, वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो 3 का आंसर आ गया क्या, +3 आ गया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे 3 को, 3x -3 0। ठीक है, अभी 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3x, ये 3 डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 3 का आंसर आएगा आपके पास x = 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों आंसर को क्या करोगे, आप पुट कर दोगे कहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर पुट कर दोगे वेरीफाई करने के लिए। तो अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। देखो, पहले मैंने पुट किया 1, जहाँ भी क्वेश्चन में एक्स था वहाँ क्या 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 7 - 5 कितना 2 होता है, 13 - 5 7 होता है, एंड देन 4 - 5 2 होता है, 4 - 2 2 होता है। ठीक है, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जब वैल्यूज सेम होती हैं तब प्लस होता है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता ना 7, यहाँ भी √7 लिखा होता, या फिर यहाँ भी 2 लिखा होता, तो फिर ये क्या होता है, ऐसे हो जाते हैं 2 √ 7। ठीक है, रूट के सेम होने के साथ साथ रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम होना जरूरी है, तभी वो रूट के आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये प्लस नहीं हो सकता, तो ये नॉट वेरीफाइड है। ठीक है, अब जरा दूसरे पे आते हैं। दूसरा आंसर क्या था हमारे पास, वो था 3। हमने 3 को पुट कर दिया कहाँ पे, इक्वेशन में, क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया जहाँ भी 3 था। ठीक है, 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया। ठीक है, 2 3 6 हो गया, इसको माइनस किया तो बचा -8, इसको माइनस किया तो -2, इसको माइनस किया तो -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 का रूट क्या होता है, देखो जो 8 का रूट होता है ना, जो 8 का रूट होता है, 8 का रूट ये होता है ना, तो -8 का भी यही आएगा आंसर। ठीक है, अब आप क्या देखो, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, ये 2 और ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यूज भी सेम है। ठीक है, इस बात से ये 3 हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो बोथ साइड पे आंसर बराबर आया ना, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाइड, ये हो गया आपका पार्ट 3 पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है कि रूट के आसपास की वैल्यूज तो है नहीं, रूट के आसपास रूट ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ को वैल्यू लिखी होती है उसको उधर भेजते, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हमने। यहाँ पर लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab एंड देन +b²। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचेगा कि आपके पास 6x देन +13। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो गया, एंड यहाँ भी रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या x + 2 एंड यहाँ पे x + 7। ये दोनों रूट क्या है, स्क्वायर रूट है ना दोनों, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यूज को मैंने एक रूट के अंदर पुट कर दिया। ओके, अब क्या होगा, देखो ये देखो, ये x कितना है, ये x और ये x, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, तो ये वहां चले जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2 + 2 + 7 +9 हो जाएगा, +9 वहां जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 13 में से 9 किया तो 4 बचेगा। ओके, फिर मेरे पास जो 2 है ना, जो रूट के पास लिखा हुआ है 2, उसको मैंने भेज दिया कहाँ पे, यहाँ पे। 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये बचा ना, इस 2 को आपने यहाँ भेजा, फिर 2 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे x + 1 बचा, इसकी अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ये देखो इस ब्रैकेट के लिए भी है और इस 2 के लिए भी है। जब ये स्क्वायर इस पे लगा 2 पे, तो ये 4 हो गया, और ब्रैकेट पे लगा तो होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab एंड देन b²। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया, दिखाया नहीं। ठीक है, x का स्क्वायर क्या होगा, x² होगा, 2 क्या 2 फॉर्मूले का, a क्या आपके पास x, b क्या आपके पास 1, तो 2 1 = 2 एंड देन x से होगा तो 2x आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है आपको। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये 4 जो इससे भी होगा। ठीक है, ये 4 इससे भी होगा, इससे भी होगा, एंड देन 1 से भी होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, 4x² हो गया, 4 2 z हो गया, 4 1 = 4 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जहां पर x² की टर्म क्या हो, ग्रेटर हो, तो उसके पास बाकी टर्म्स को लेके आते हैं। यहाँ पे x² की टर्म ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉल है, तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे।
देखो 4x² प्लस 8x प्लस 4 यहाँ पे ऐसी रहा, ये x² यहाँ के माइनस का हो गया, प्लस का 9x माइनस का हो गया, 14 प्लस का माइनस का हो गया। ठीक है, इन दोनों को सबको सॉल्व कर लेंगे तो सेम वैल्यू है, जिनकी बेस सेम है। देखो 4x² ये लिखा हुआ माइनस x² प्लस माइनस क्या बचेगा, प्लस का 3x² बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 8 प्लस का एंड 9x माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ बचेगा माइनस का 1x। ओके, 1 लिखेंगे नहीं। 4 प्लस का 14 माइनस का, माइनस प्लस माइनस 14 की साइन बढ़ी है इसलिए क्या आया, माइनस का 10 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करोगे। ठीक है ना, देखो ये जो 3 है 10 से वो क्या आंसर आएगा, 30 आंसर आएगा। ठीक है, दो नंबर ऐसे लेके आने, प्लस करें माइनस करें तो क्या आंसर आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी 1x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए। तो कौन से नंबर है, 6 एंड 5। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग आपको नहीं आती अगर आपको, तो जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने काफी डिटेल में सिखाई है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, चैप्टर 3 और 4 देखो जाके, अलजेब्रा की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर डिस्कस किए हैं, आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मिड टर्म ब्रेक मैंने की, यहाँ पे 30 का एलसीएम लिया, उससे दो टर्म बनाई, उससे उसके फैक्टर निकाले, देन फिर उससे ही दो टर्म बनाई, 6 एंड 5। ठीक है, अब आपको आंसर क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, माइनस का वन चाहिए ना, इसलिए बड़े नंबर के साइन माइनस माइनस रख दी, छोटी की प्लस रख दी, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप लोग कॉमन लोगे, अब यहाँ से आपने कॉमन लिया 3x। ठीक है, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, 3 to the 6 होता है ना, यहाँ पे x तो बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x जो था 1 था, आपने बाहर ले लिया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, अल्फाबेट तो कॉमन है नहीं बोथ साइड पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और ये 5 to the 10 तो 2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग को सही की है। ओके, जो ये वैल्यूज ब्रैकेट दो दफा लिखे हुए हैं उनको एक दफा लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज है उनको एक जगह कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जीरो के इक्वल सपोज करेंगे और फिर निकालेंगे x का आंसर। ठीक है, ये जीरो के इक्वल सपोज किया, x ये क्या माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, x का आंसर आ गया। यहाँ पे पहले 5 को भेजेंगे, 5 प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, फिर 3 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों आंसर को क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले आंसर को पुट करते हैं। ठीक है, पहले पुट लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन में x था वहां क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, एंड देन यहाँ 2 आ गया। 2 प्लस 2 4 होता है, 2 प्लस 7 9 होता है, 2 6 12, एंड देन प्लस करेंगे 13 में 25 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2, 9 का 3, 2 प्लस 3 5, एंड 5 का रूट क्या होता है, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये आंसर तो वेरीफाई हो गया। अब है इस आंसर की बारी, इस आंसर को पुट करेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन में। इस आंसर को भी हमने पुट कर दिया कहाँ पे, क्वेश्चन में, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो इसको सॉल्व करा, देखो नीचे 3 है यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 3 to the 6, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो जाके वीडियो देखो, मेरे चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है एलसीएम के ऊपर, मैंने उसके ऊपर एलसीएम सिखाया है, किस तरह एलसीएम लेते हैं, तो जाके देखो, ये इस तरह के जो एलसीएम होते हैं ना उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एलसीएम ले तो ये आंसर आएगा, इसका एलसीएम ले 3 7 21, ये बचा। ठीक है, 5 माइनस का प्लस का, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे ये हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा 6, बिकॉज क्या है, 21 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पावर तो नहीं थी ना, तो 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती, ठीक है, तो फिर ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 to the 10 माइनस प्लस माइनस का 10 आंसर आएगा, एंड ये बचा, ये क्या हो जाएगा इसमें से 13 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 13 में 10 गए, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का रूट क्या होता है 1, 3 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा, 16 का रूट क्या होता है 4, एंड इसका रूट क्या होगा, अंडर रूट 3 का, ये सेम रूट आ जाएगा, इसका कोई रूट नहीं होता ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं किसी का ही। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐसे ही जुड़ जाते हैं, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि डिनोमिनेटर में वो क्या, वो जो होता है रूट होता है, वैल्यू रूट में अच्छी नहीं लगती, तो उस रूट्स को हटाने क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोथ साइड पे जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको 2 बार लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 आ गया। देखो यहाँ पे रूट सेम थे ना, इसी वजह से क्या हुआ कि दोनों रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 से 9 हो गया। अब 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये आंसर क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आंसर बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, नॉट वेरीफाइड है। ठीक है, ये नॉट वेरीफाइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो यहाँ पे एक बात आप नोट करो, ठीक है। वो बात नोट करने की ये है कि पहली जो दो वैल्यूज हैं ब्रैक रूट के अंदर वो सेम है, ठीक है ना। पहली जो दो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम है। तो क्या हम यहाँ पे ये कर लें कि इसको लेट कर लें ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। इसको लेट कर लेते हैं, 2x² प्लस 3x को लेट कर लेते हैं। ओके, आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आगे वो लगेगा a+b+c का होल स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा होता है फॉर्मूला, ठीक है। a² b² c² 2abc 2ab 2bc एंड 2ca, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा आगे आगे। तो अगेन स्क्वायरिंग करोगे रूट हटाने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा यार ये दो वैल्यू शुरू की सेम है, तो इनको लेट कर लेते हैं। अब जब इसको लेट किया तो देखो इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। आपको पता है नाम क्यों देंगे, क्योंकि जब जो आंसर आएगा y का उसको यहाँ पुट करोगे तो फिर x का आंसर निकालना होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस में है, x की फॉर्म में। इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा +4। ओके, यहाँ पे ऐसी हुआ। इसकी जगह क्या आ जाएगा, y प्लस का 9 इज इक्वल टू 5। ओके, अब आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। y प्लस 9 का इनका होल स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, जो क्या होता है a² प्लस का 2ab, ठीक है, एंड देन b²। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सॉल्वर है उनको सॉल्व कर दोगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बचा क्या y+4, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, इन दोनों की वैल्यूज को मैं एक रूट के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है, ताकि उनको हम मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। 49 स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बचा क्या 4 प्लस देन दिस इज इक्वल टू 25। देखो यहाँ पर y और y सेम है ना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2y, 4 और इसको प्लस कर लेंगे 9 को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 13, इस 2 को प्लस नहीं करेंगे इसके साथ, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है इस रूट के साथ, इस वजह से इनमें प्लस नहीं होगा ये, ठीक है। इसको ऐसे लिख दोगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है ना +2 + 13, उसको वहाँ भेज दोगे, ये वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी इसकी, ये वहाँ चले जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, ठीक है। y वैसे होगा, क्या आंसर आएगा, y², ओके। y 49 से होगा, क्या आंसर आएगा, ये देखो 9 है, मैंने 49 लिख दिया, सॉरी ये 9 है, ठीक है, ये 9 है। मैं वही सोचूँ इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, ये 9 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने 49 लिख दिया था, ठीक है। y 9 से होगा, क्या आएगा 9y, 4y से होगा 4y, और फिर 4 9 का कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। ये दोनों आ जाएगी, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, 13 माइनस का हो जाएगा और 2y भी माइनस का हो जाएगा, ओके। ये देखो, अब जो वैल्यू रूट के अंदर सेम है ना, उनको उनको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13y एंड देन 36। 25 में से 13 निकालो तो बचेगा प्लस का 12, ओके। बाकी ये ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। देखो इस 2 को डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है। y² प्लस 13y प्लस 36। देखो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, देखो इस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ऊपर से 2 कॉमन भी ले लिया ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए। अब 2 के डेल में 6 का 12 कब आता है, 2 6 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो y बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या, ये बचा, ठीक है। आपको पता है इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे हम, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग ऐसे, +13y + 36,
ठीक है। इसकी कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड पे लगाएंगे स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर ठीक है ना। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा आपका क्या, वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई प्लस 36, यहाँ पे लग जाएगा प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab एंड देन प्लस का बी स्क्वायर, ए क्या है 6, बी क्या है पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे तोड़ दिया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 2 6 12 वाई, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का ना मैं एक काम करता हूँ, ये पे ना कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगर बोथ साइड इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोथ साइड पे कैंसिल कर दिया। अगर आपको बोथ साइड पे इक्वल टू की कैंसिल करनी होती है वैल्यूज, तो उनका सेम पोजीशन पे और सेम साइन के साथ होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर ये क्या है, वाई स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे अपॉन में नहीं लिखा हुआ। अगर ये अपॉन में लिखा होता ना फिर कैंसिल नहीं होता, ठीक है। या इसकी साइन चेंज होती तब भी कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी ऊपर ही लिखा होना चाहिए। यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। देखो 36 भी प्लस की साइन है, यहाँ प्लस की साइन है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास 13y और ये बचा, ठीक है, माइनस का 12y। देखो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल नहीं किया मैंने, क्यों, क्योंकि देखो y तो है बोथ साइड पे, लेकिन साइन भी अपोजिट है और आगे के नंबर जो है वो भी अपोजिट है। कॉन्स्टेंट नंबर जो है ना आगे 13 और 12 ये अलग अलग है। यहाँ पे अगर यहाँ लिखा होता 13 लिखा होता प्लस का, तो मैं ये भी कैंसिल कर देता, ठीक है। ये तो कैंसिल होगा नहीं। अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा 12 ना, 13y हो जाएगा प्लस का 12y, ओके। इसको अगर यहाँ प्लस करेंगे इधर से 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको, देखो ये हो गया 25y, ओके। अब क्या करोगे आप, इस y को 25 को हटाना ना यहाँ से, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 0 से। तो 0 डिवाइड हो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपके पास एक ही आंसर आया y का। इस y के आंसर को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो हमारे पास हमने लेट की थी ना इक्वेशन, उसमें पुट करेंगे, ठीक है। वो क्या लेट की थी, 2x² प्लस 3x, ठीक है। वो आप जाके देखो पीछे वीडियो को, ठीक है। तो पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये थी ना इक्वेशन 1, तो 2x² प्लस 3x देखो 0, ठीक है। देखो इक्वेशन ये थी ना, y था यहाँ पे, ठीक है, y था यहाँ पे, मैं 0 लिख दिया। अब y की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कॉमन ले लो x, तो x कॉमन लिया 2 बचेगा यहाँ पे, और x बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, ओके। अब इन दोनों x को कंपेयर करेंगे किससे, 0 से। इसको कंपेयर करेंगे 0 से, तो ठीक है ये आंसर है। दूसरा x को कंपेयर करेंगे 0 से, फिर इससे सेकंड आंसर निकालेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, एंड देन क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा -3 से, तो आपका ये एक आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा वो एक आंसर 0 आए, एक आंसर आए -3/2 आंसर आए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका 0, -3/2, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 5 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो यहाँ पर भी रूट के अंदर शुरू की 2 वैल्यूज जो है वो क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, वही सेम काम करेंगे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने वाई लेट कर लिया मेरी, ठीक है। ज़्यादातर वाई लेट करें ना हम लोग, यहाँ पे वाई लेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल दिया हुआ हो उसके अलावा कोई और वेरिएबल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो एक्स लेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वाई स्क्वायर
माइनस का 39 3y, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, पता है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 9, ओके। यहाँ पे आपका आ जाएगा x एंड देन प्लस 36, ठीक है। इस 3 को मतलब भेज देता हूँ, ठीक है। माइनस का 3 हो जाएगा, ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड पे जाए ना। यहाँ 0 लिखा होगा तो उसकी स्क्वायरिंग क्या होगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का लगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab एंड देन प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। देखो पावर क्या है यहाँ पे, इवन है, अंदर नंबर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ओके। अब देखो आगे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, x प्लस 9 बचेगा, माइनस का 2, दोनों रूट सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है ना, तो दोनों की वैल्यू एकदम आ जाएंगी। यहाँ पे रूट कैंसिल हुआ स्क्वायर से, बचा के x प्लस 36 9, ओके। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो जो वैल्यू सेम है उनको प्लस कर लेंगे, ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 9 और ये 36 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 9 और 36 कितना हो जाएगा, प्लस का 45, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं 9 को उधर लेके आऊँगा और इसको उधर भेजूंगा, वजह क्या है, वजह आपको दिख रही होगी कि रूट के साथ जो वैल्यू लिखी है वो माइनस में है ना। देखो ना, ये रूट के साथ लिखा है माइनस में, नहीं, जब भी मैंने इसको इधर भेज दिया ताकि ये पॉजिटिव का हो जाए, ठीक है। मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर लेके आ गया, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, 45 हो गया, 9 को इधर लेके आ गया, ठीक है। और इसको इधर भेज दिया मैंने, बिकॉज ये माइनस का था, मतलब ये प्लस हो गया। क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाता है ना, वैल्यू से प्लस में हो तो देखिए क्या बचेगा, ये 2x प्लस 45, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपके पास ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 के टेबल में 36 कब आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 36 आता है, 2 18 सा, ठीक है। 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16, ठीक है। और यहाँ तो 2 है, ये 2 इसलिए ताकि ये जो 2 है ना कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट कर दो इसको यहीं से। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया तो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्ट में भी कर सकते हो या फिर अभी कर लो, कोई कोई मसला नहीं है, स्टेप नहीं बढ़ेगा आपका इससे। एक्स एक्स हो, क्या आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स हो जाएगा 36 से, तो क्या आंसर आएगा 36। फिर 9x होगा तो क्या आंसर आएगा 9x, ठीक है। फिर 36 होगा तो क्या आंसर आएगा 324, ठीक है, 324, ओके। तो अब ये क्या बचा, x प्लस 18, 2 कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दिया मैंने ऐसे, ये कितना हो गया, ये हो गया 45, ठीक है। ये प्लस का 45 x हो गया, और ये 324 हो गया। अब इसी करेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और फिर इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ बचेगा एक्स प्लस, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ लग गया फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं थोड़ा स्टेप दिखा देता हूँ ये वाला,
आपको अगर डायरेक्ट लगाना है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 45x एंड देन प्लस का 3 to 4, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जब 2 18 से होगा तो क्या आएगा 36x, इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास, इसका स्क्वायर निकालोगे ना आप, ठीक है, तो वो आएगा 3 to 4 आएगा, 3 to 4, ओके। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, आगे के नंबर भी सेम है, 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। साइन भी सेम है तो कैंसिल कर दो, 3 to 4 को भी कैंसिल कर दो, ठीक है। और अब बचा ये, इसको लिख देते हैं 36x एंड देन 45 का x, ठीक है ना। ये इसको वहाँ भेज देते हैं ताकि इसको मैं यहाँ लेके आया था ताकि आंसर नेगेटिव का ना आए। यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9x, ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। जब 9 डिवाइड होगा किसी 0 से तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास। इसको पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पे, इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं। देखो आपकी इक्वेशन 1 ये थी ना, x, ठीक है। ये गलती से कुछ लिखा हुआ है, मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप लोग, 0 पुट करोगे क्योंकि x का आंसर 0 आया है। तो y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर कोई काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ y बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। 0 से कंपेयर करेंगे y को, दोनों को, इसको कंपेयर किया 0 आंसर आया, इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 3, ठीक है। इसका बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। तो क्या आंसर आएगा सॉल्यूशन सेट का, 0,3, ठीक है। ये हो गया आपका 8.4 आपकी सॉल्व हो गई। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग काइंडली मुझे उसमें बताओ कमेंट्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, ओके।